बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी के ज़िम्मे इस साल की कुर्बानी क़ज़ा हो गई तो इनकी अदायगी की क्या सूरत होगी। सैयद इब्राहीम अली इंडिया से। अब एक ही सूरत है कि दरमियाने दर्जे के जानवर की कीमत सदका कर दें। अब जानवर ज़बा नहीं हो सकता और ना अगले साल बकरा ईद में वो कुर्बानी करके क़ज़ा की जा सकती है। बस इस साल बकरा ईद में अगर कुर्बानी नहीं की और आप पर वाजिब थी तो अब एक मुतवस्सित दर्जे के जानवर उसके पैसे लेके आप किसी गरीब को सदका कर दें। क्या उधार पर ज़्यादा कीमत तय कर सकते हैं? एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को इस शर्त पर उधार माल देता है कि जब वो इसकी कीमत अदा करेगा तो इसे नकद की कीमत से ज़्यादा अदा करनी होगी। क्या ऐसा शरअन जायज़ है या नहीं? ज़ुहैब मजीद, पंजाब, पाकिस्तान। पंजाब तो बहुत बड़ा है, अपना शहर लिखना चाहिए ना। देखें, ये जायज़ है उस सूरत में कि जिस मजलिस में आप दुकानदार से उधार पे चीज़ ख़रीद रहे हो उसी मजलिस में उस चीज़ की कीमत तय हो जाए। दुकानदार आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये बताए कि ये मोबाइल कैश पेमेंट पे मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये का है और अगर किस्तों में लेना चाहते हो या उधार लेना चाहते हो तो ये 1.5 लाख रुपए का है और उधार का टाइम भी बता दे कि 6 महीने के बाद आपको पेमेंट देनी है या साल के बाद या मंथली इतने इतने देनी है, लेकिन एक कीमत तय हो जाए। तो आप उसी मजलिस में तय करें कि मैं 1 लाख वाली कीमत पे ले रहा हूँ या 1.5 लाख वाली, उसी मजलिस में आप तय करें। ये नहीं हो सकता कि आप घर गए और आपने कहा ठीक है मैं अगर अभी पेमेंट ले आया तो लाख दे दूंगा, नहीं लाया तो समझ लेना कि मैं फिर 1.5 लाख दूंगा। ना ना ना, उसी वक्त तय करें कौन सी पेमेंट पे उठा रहे हैं और जो पेमेंट तय हो गई अब उसमें कमी बेशी नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि आपने कहा 6 महीने की किस्तों पे मैं 1.5 लाख में ले रहा हूँ, ये 50,000 आपको इजाफी दे रहा हूँ और अब आप क्या हुआ 1 महीने बाद आपने कहा चल यार 1.5 लाख में 25 कम कर दे, मैं तुझे अभी सारे पैसे दे देता हूँ इस शर्त पे, तो ये भी जायज़ नहीं है। ये भी नहीं हो सकता कि आपने ये कहा कि यार 1.5 लाख मैंने तुझे 6 महीने में देने थे, तू मुझे 6 महीनों की मजीद मोहलत दे दे और 25,000 और बढ़ा दे। ये भी नहीं हो सकता। जो कीमत तय हो गई अब वही रहेगी, उसमें कमी बेशी नहीं हो सकती। हाँ, वो वैसे ही माफ़ कर दे कि मैं तुझसे ले ही नहीं रहा या आधे मैंने वैसे ही माफ़ कर दिए तो वो उसकी मर्ज़ी है। इस बेस पे माफ़ी के जल्दी पेमेंट कर दोगे तो कम कर दूंगा या देर से करोगे तो ज़्यादा कर दूंगा, इस बेस पे कमी बेशी जायज़ नहीं है। फैक्ट्री में जुमा हो सकता है? हमारी फैक्ट्री में जाए नमाज है, मस्जिद नहीं है, वहाँ जुमा भी पढ़ाया जाता है, जबकि फैक्ट्री में बाहर से आने की इजाज़त नहीं होती। इस बारे में क्या हुक्म है? मोहम्मद ताहिर ख़ान। जुमे के जायज़ होने के लिए 2 शर्तें। नंबर 1, शहर हो। अगर ये फैक्ट्री किसी गांव में या सहरा में, शहर से बहुत दूर है, मुज़ाफ़ात में भी नहीं आती शहर के, तो फिर यहाँ जुमा जायज़ नहीं है। दूसरी शर्त ये कि इज़्न आम हो, सब लोगों को उसमें आने की इजाज़त हो। तो ये 2 शर्तें अगर नहीं पाई जाएंगी तो जुमे की नमाज की इजाज़त नहीं होगी। तो फैक्ट्री में अगर इज़्न आम है, सबको इजाज़त है, आ सकते हैं, तो वो नमाज हो जाएगी और अगर पाबंदी लगाई हुई है तो फिर नमाज जायज़ नहीं है। मोबाइल पर लोन लेना क्या जायज़ है? मोबाइल में बैलेंस ख़त्म हो गया, दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है, तो लोन लेना कैसा होगा? मसूद महमूद ख़ान, एबटाबाद से। जनाब मसूद महमूद ख़ान, अगर बैलेंस यानी डालना बहुत आसान भी हो, करीब में आपके शॉप भी हो, तो भी मोबाइल में लोन लेना बिल्कुल जायज़ है। इसका सूद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लोग इसको सूद समझते हैं, हालांकि ये सूद है नहीं, ये लोन होता ही नहीं है असल में। ये एडवांस में आपको कुछ यूनिट दे दिए जाते हैं बातचीत करने के लिए, उसको लोन से ताबीर किया जाता है। तो अगर ज़रूरत ना भी हो तो भी मोबाइल में एडवांस बैलेंस डलवाया जा सकता है। इसको जो लोन कहते हैं तो शरीयत में ये लोन है नहीं, तो जायज़ है, ये इसमें कोई गुनाह नहीं है। क्या निक नेम रख सकते हैं? इस्लाम में निक नेम रखना कैसा है? मेरा एक दोस्त कलीम है, इसे सब प्यार से भोलू कहते हैं, तो हम इसे कलीम कहते हैं, हम इसे कलीम कहें या भोलू कहें। नीज़ क्या निक नेम भी आदमी की ज़ात पर, इससे भी कोई असर पड़ता है? इमरान साहब लखनऊ से। इमरान साहब, आप लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं और लखनऊ की तो उर्दू बड़ी ख़ानदानी। आज किसी का इंडिया में लखनऊ से फ़ोन आया, ऐसी प्यारी उर्दू बोल रहा था, मैंने कहा यार मज़ा आ गया उर्दू सुन के। तो लखनऊ के लोग तो उर्दू इतनी प्यारी बोलते हैं और इतनी तहजीब, वो बेचारे कलीम को भोलू भोलू कहना कम से कम लखनऊ वालों के लिए मेरा ख्याल है हलाल नहीं होना चाहिए। इससे लखनऊ का जो इमेज पूरी दुनिया पे है अच्छा, वो इमेज ख़राब हो जाएगा। तो आप तो कलीम को कलीम ही कहें, बल्कि और इज़्ज़त दें, भाई कलीम, कलीम भाई, कलीम साहब,
इस तरह से आइए बैठिए कलीम साहब, आप भोलू बोलेंगे तो ये बोलते हुए चले भोलू तशरीफ़ लाइए, वो कहेगा जब इतनी इज्जत देनी थी तो भोलू क्यों बोल रहे हो मुझे। तो जायज़ है नाम बदल देना, बशर्ते के सामने वाले को तकलीफ़ ना हो, यानी जिसका नाम बदला है उसको तकलीफ़ ना हो। अगर कलीम भाई को भोलू कहने से कलीम भाई को तकलीफ़ हो रही है तो फिर तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। लेकिन अगर उनको तकलीफ़ नहीं हो रही है, वो कह रहे हैं भाई भोलू कह दो, कुछ भी कह दो, तो जायज़ है, लेकिन पसंदीदा काम नहीं है। और लखनऊ वालों के लिए तो बिल्कुल भी पसंदीदा नहीं है। और रहा ये मसला कि इससे इंसान की शख्सियत पे असर पड़ता है, तो नाम का इस लिहाज से असर पड़ता है कि आप किसी को इज़्ज़त देके बुलाएंगे तो वो अपने आप को काबिल इज़्ज़त समझता है, फिर वो ऐसे काम भी करता है जिससे उसकी इज़्ज़त हो। और अगर आप ऐसे उल्लू, भोलू और टिन्नो और टट्टू और इस तरह के पप्पू, इस तरह के नामों से पुकारेंगे तो ये कोई इज़्ज़त वाले नाम तो है नहीं। तो इससे इंसान की शख्सियत मजरूह होती है, वो समझता है कि मैं मुआशरे में इज़्ज़त वाला नहीं हूँ, फिर वो ऐसे काम भी नहीं करता। तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए सामने वाले को, ताकि वो उसको ये एक एहसास हो कि मैं रिस्पेक्टेबल आदमी हूँ, ताकि वो फिर काम भी वो करे जो एक इज़्ज़तदार लोगों के होते हैं।